हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर नेक्स्ट वीडियो। इस वीडियो में हम लोग हमारा टॉपिक कवर करने जा रहे हैं कि इंस्पेक्टर, हु आर इंस्पेक्टर्स। इंस्पेक्टर्स कौन है और इनको अपॉइंट करने के लिए मेन पर्पस क्या था गवर्नमेंट का, क्यों इंस्पेक्टर्स को अपॉइंट किया गया। ठीक है, बेसिकली इस वीडियो के बाद आपको ये टॉपिक पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपका कोई डाउट ना रहे। गाइस, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल पर 90.6% ऐसे लोग हैं जो वीडियोस को देखते हैं पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। सो गाइस, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। सो ये ना हो कि टॉपिक आज अपलोड हो रहा है और आपको आपके एग्ज़ाम्स के बाद मिल रहा है। सो ये ना ही आपके लिए बेनिफिशियल होगा और ना ही मेरे लिए। तो और एंड गाइस, अगर आपको कोई वीडियो में कुछ भी कमी पेशी लगती है तो प्लीज़ मेरे को कमेंट सेक्शन में बताया करिए सो दैट मैं उसमें इम्प्रूवमेंट कर पाऊँ आपके लिए। तो चलिए गाइस, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा ओपन माइंड करके सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि मैंने क्या समझाने की कोशिश की है। देखिए, कंपनीज एक्ट 2013 हैव डील इन डिटेल ऑल दी प्रोविजन। जो कंपनी एक्ट है 2013 वो किस में डील करता है? डिटेल ऑफ ऑल प्रोविजंस रिलेटिंग टू द इंस्पेक्शन। जो भी मतलब उसके ऊपर इंस्पेक्शन करनी होती है, छानबीन करनी होती है, वो उन सब चीज़ों में डील करता है डिटेल में। ठीक है, इंक्वायरी करते हैं पूरी। एंड इन्वेस्टिगेट बाय एन इंस्पेक्टर और रजिस्ट्रार। इन्वेस्टिगेशन करते हैं किन किन पर्सनस की हेल्प से इन्वेस्टिगेशन होती है? इंस्पेक्टर, कोई रजिस्ट्रार और सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशंस के थ्रू वो इन्वेस्टिगेट करते हैं, पूरा इंक्वायरी करते हैं। ठीक है, अपनी इन्वेस्टिगेशन करते हैं। और इन तीनों ऑफिसर्स को कौन अपॉइंट करता है? इंस्पेक्टर, रजिस्ट्रार और सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स को कौन अपॉइंट करता है? अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ध्यान से दोबारा सुन लीजिए। कंपनीज एक्ट 2013 किस में डील करता है? हैव डील्ड इन दी डिटेल में उनको सारा कुछ फाइंड आउट करना होता है, इंस्पेक्शन करनी होती है, प्रोविजंस रिलेटिंग टू द इंस्पेक्शन, इंक्वायरी करनी होती है एंड इन्वेस्टिगेशन। और किन की हेल्प से करते हैं ये तीनों चीज़ें? वो इंस्पेक्टर, रजिस्ट्रार और सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन की हेल्प से ये तीनों काम होते हैं। तीन काम है, तीन ऑफिसर्स हैं, तीनों की हेल्प से तीनों काम होते हैं। और इन तीनों को अपॉइंट कौन करता है? ऑफिसर्स को। ऑफिसर्स अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है जी, सेंट्रल गवर्नमेंट इन तीनों को अपॉइंट करती है। अब देखिए, नीड ऑफ दीज अराइजेज। इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी सेंट्रल गवर्नमेंट को कि वो इन ऑफिसर्स को अपॉइंट करे? ऐसे हम लोग इंस्पेक्टर के ऊपर कर रहे हैं और इसमें एक उन्होंने इंस्पेक्टर को भी अपॉइंट करा है। गवर्नमेंट को ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई कि उसको इंस्पेक्टर को अपॉइंट करना पड़ा? द नीड ऑफ दीज अराइजेज ड्यू टू फ्रॉडल्ट एक्टिविटीज़, कॉरपोरेट फ्रॉड एंड अब्यूज़ ऑफ हाई कॉरपोरेट पोजीशन। जो ऊंची ऊंची पोजीशंस पर लोग बैठे हैं वो अपनी पोजीशंस का मिसयूज़ करते हैं, अब्यूज़ करते हैं पोजीशंस फॉर पर्सनल बेनिफिट इन दी नेम ऑफ कंपनी। कंपनी के नेम पर पर्सनल बेनिफिट्स के लिए उन पोजीशंस का मिसयूज़ करते हैं। ठीक है ना, बहुत सारी गलत एक्टिविटीज़ आजकल हो रही हैं। तो इसी फ्रॉड केसेस को देखते हुए गवर्नमेंट को लगा कि इसकी इन पर्सनस की, इन ऑफिसर्स की नीड है, नीड ऑफ दीज अराइजेज। इनकी नीड अराइज हुई तो गवर्नमेंट ने इन पर्सनस को अपॉइंट किया, 3 पर्सनस को। दीज एक्ट और मिशन देन नीड टू बी इन्वेस्टिगेट। और ऐसे एक्ट्स जो भी कि फ्रॉड हैं, कॉरपोरेट फ्रॉड हो रहा है, कोई अपनी पोजीशन का मिसयूज़ कर रहा है, ऐसे एक्ट्स के लिए इन्वेस्टिगेशन होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर कोई अपनी पोजीशन का मिसयूज़ कर रहा है तो उसको मतलब उस जगह से हटाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए देन नीड टू बी इन्वेस्टिगेटेड, इसको इन्वेस्टिगेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। एंड फॉर पर्पस ऑफ विच, और इसी पर्पस से इंस्पेक्टर इज़ रिक्वायर्ड टू बी अपॉइंटेड बाय दी। इंस्पेक्टर को अपॉइंट किया गया सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू बाय एक्सरसाइजिंग इट्स पावर्स टू इन्वेस्टिगेट इनटू द अफेयर्स ऑफ द कंपनी, ताकि वो ऐसे कंपनीज के अफेयर्स को इन्वेस्टिगेट कर सके सो दैट कि इन फ्यूचर किसी के साथ भी कोई भी फ्रॉड ना हो, कोई भी मिस हैपनिंग ना हो और कंपनी के नेम का कोई मिसयूज़ ना हो। ठीक है, इस काम के लिए इस पर्सन को, इंस्पेक्टर को हायर किया गया। अब आप लोगों को ये पता चल गया कि ये मतलब हायर कर लिया सेंट्रल गवर्नमेंट ने। अब पर्पस क्या हुआ? सेंट्रल गवर्नमेंट ने, आपने ये तो थोड़ा थोड़ा ऊपर ऊपर से देखा कि कंपनी की इंस्पेक्शन करने के लिए उस पर्सन को हायर किया। पर्पस जो डेप्थ में है, बेसिकली मेन पर्पस अभी आपको समझ आएगा। देखिए, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ अपॉइंटिंग इंस्पेक्टर बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड नीड टू इन्वेस्टिगेट। क्यों उस बंदे को अपॉइंट किया जा रहा है और
क्यों उसकी ज़रूरत भी पड़ रही है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए? क्या पहले से कोई पर्सन्स अवेलेबल नहीं है जो उन केसेस को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं? कंपनीज़ के अंदर कंपनीज़ के पर्सन्स होते हैं जो कंपनीज़ को हैंडल करते हैं, क्या उनका क्या रोल क्या है? आपको देखो, द अफेयर्स ऑफ द कंपनीज, जो कंपनीज़ के अफेयर्स होते हैं, अफेयर्स ऑफ द कंपनीज आर मैनेज टू ऑल एक्सटेंड बाय इट्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। जितने भी कंपनी के केसेस होते हैं सारे उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स चेक करती हैं, टू द एक्सक्लूजन ऑफ मेजॉरिटी ऑफ शेयर होल्डर्स। मेजॉरिटी ऑफ शेयर होल्डर मतलब काफ़ी लोगों, कंपनी में जितने भी पर्सन होते हैं उसमें से मेजॉरिटी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की सहमति के साथ होते हैं, मोस्टली 75% आप लोग लगा सकते हो। एज दे आर इल इक्विप्ड, जबकि वो लोग इसके लिए सक्षम नहीं है, इल इक्विप्ड टू एक्सरसाइज इफेक्टिव कंट्रोल, जो उनका मतलब इफेक्टिवली जो चीज़ें उनको कंट्रोल करनी चाहिए वो उसके लिए मतलब सक्षम नहीं है, प्रॉपर वे से उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे, कंट्रोल ओवर द अफेयर्स ऑफ द कंपनी, एंड आर स्लीपिंग एंड पैसिव पार्टनर्स। और वो ऐसे पर्सन्स हैं जो अपनी आँखों मतलब होते हैं ना महात्मा गांधी के 3 बंदर, ना कुछ देखो ना कुछ सुनो ना कुछ बोलो, वो ऐसे पर्सन्स हैं। अगर उनके सामने से कुछ हो भी रहा है, उनको किसी ने टेबल के नीचे से पैसे पकड़ाने हैं और वो एक तरह से आंखें उनकी बंद हो जानी है, जो मर्जी करो, वो ऐसे पर्सन्स हैं, स्लीपिंग एंड पैसिव पार्टनर्स हैं वो। इसी वजह से सेंट्रल गवर्नमेंट को ये नीड पड़ी कि उनको उस पर्सन को हायर करना है जो गवर्नमेंट की बात सुने, नॉट दैट कंपनी। कंपनी के अंदर जो पर्सन्स कंपनी की रिपोर्ट बना रहे हैं वो तो कंपनी के फेवर में ही बोलेंगे ना। देखो लिख रखा है, दे आर स्लीपिंग एंड पैसिव पार्टनर्स, वो ऑलरेडी कंपनी के पार्टनर्स हैं तो कंपनी के बेनिफिट में ही बोलेंगे, कोई कंपनी के अगेंस्ट तो बोलेगा नहीं। इसी पर्पज से कंपनी सेंट्रल गवर्नमेंट ने उस पर्सन को अपॉइंट किया है। आगे देखिए, जो ये सिचुएशन हुई है, दिस सिचुएशन लीड्स टू अब्यूज़। इस सिचुएशन की वजह से काफ़ी लोग अपनी पावर्स का मिसयूज़ कर रहे हैं, अब्यूज़ ऑफ पावर्स बाय पर्सन मिसयूज़ हो रहा है। की पर्सोनल मैनेजर और मैनेजिंग डायरेक्टर, एम्प्लॉयज़, एजेंट इन कंट्रोल ऑफ अफेयर्स, ये सब लोग अपनी अपनी पावर्स का कहीं ना कहीं मिसयूज़ करते हैं। अब सिर्फ इसी सिचुएशन की वजह से, क्योंकि जो इनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन हो रही है वो इन्हीं की कंपनी का पर्सन करता है, गवर्नमेंट का पर्सन कर ही नहीं रहा है, गवर्नमेंट की आंखों में ये लोग धूल झोंक रहे हैं, तो इसी वजह से इनके ऊपर कुछ खास केसेस नहीं बनते। थस ड्यू टू सच रीज़न, इसी रीज़न की वजह से दैट लेट सेंट्रल गवर्नमेंट टू बिलीव, सेंट्रल गवर्नमेंट को ये तो पूरा बिलीव था कि यहाँ पे कुछ ना कुछ मिसकंडक्ट हो रहा है, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही है। बिलीव और फॉर्म ओपिनियन दैट द बिजनेस ऑफ द कंपनी, जो कंपनी का बिजनेस है वो लोग किस लिए कंडक्ट कर रहे हैं, वाज बीइंग कंडक्टेड विद इंटेंट टू डिफ्रॉड क्रेडिटर्स, ताकि वो लोगों को धोखाधड़ी और फ्रॉडल पर्पस या अनलॉफुल पर्पस की वजह से लोगों को लॉस बियर करना पड़े। ऐसे सिचुएशंस की वजह से लोग मोस्टली कंपनीज क्रिएट करते हैं, अपने पर्सन्स ही उसके अंदर लगा देते हैं, जो लोग उन कंपनी की एक्चुअल पोजीशन नहीं शो करते, मतलब गलत सी पोजीशन शो कर देते हैं जो बिल्कुल देखने में सही सही लगती है। तो इसी वजह से देन दिस एक्ट, इसी एक्ट की वजह से इसकी इन्वेस्टिगेशन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, नीड टू बी इन्वेस्टिगेट, एंड फॉर सच पर्पस इंस्पेक्टर इज़ अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट टू इन्वेस्टिगेट इनटू द अफेयर्स ऑफ द कंपनी, ताकि वो कंपनी के अफेयर्स को इन्वेस्टिगेट कर सके। आई होप गाइज आपको जो ये मैंने समझाने की कोशिश की है कि इंस्पेक्टर को क्यों अपॉइंट किया जाता है, और उसकी डेप्थ में जाके जो मैंने कंपनी का आपको थोड़ा सा समझाया है कि कंपनीज में कैसा होता है, तो आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसकी पावर्स देखेंगे कि इंस्पेक्टर के पास कौन कौन सी पावर्स है। सो गाइज नेक्स्ट वीडियो को मिस मत कीजिएगा, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर लीजिए, सो दैट जब भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है गाइज, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। एंड गाइस वीडियो के लास्ट में वीडियो को प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर कर दिया कीजिए। अगर आपको कुछ भी इसमें लगा है कि कुछ भी छूट गया है या कुछ भी थोड़ी सी भी कमी है तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं उसको इम्प्रूव करने की पूरी कोशिश करूँगी। ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।